वेलकम बैक टू सबकी सोच। राजीन, आपको याद होगा कल हमने एक सेगमेंट किया था खासतौर पे कराची के लिए कि वहाँ पे गर्मी की वजह से 8 अफराद जो कि हॉस्पिटल में जिनकी फोत होने की खबरें सामने आई थी, और उसके अलावा नशे के आदी लोग उनके मुख्तलिफ इलाकों से डेड बॉडीज मिलने की इतलात भी सामने आई थी। अब कराची में इतनी गर्मी है, उसके बाद आज जो खबरें सामने आ रही हैं कराची से वो ये हैं कि एक तो गर्मी है इतनी ज़्यादा जिसकी वजह से लोग पहले ही मर रहे हैं, ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से मजीद हीट स्ट्रोक्स होने की वजह से लोगों के मरने तक की इतलात सामने आ रही हैं। अब 26 जून को कराची में धरने का ऐलान किया गया। जमात इस्लामी की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग और बिलों में इजाफे के खिलाफ उन्होंने पूरे मुल्क में ही एहतजाज जो है वो किया गया। जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में बिजली की लोड शेडिंग और पानी की बंदिश पर 26 जून को शाराए फैसल पर धरने का ऐलान किया गया है। यानी कि आज अमीर जमात इस्लामी जो है हाफिज नईम उर रहमान, उन्होंने ये कहा है कि जिस शोबे को देखें गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। शायद किसी हद तक हमें भी उनकी इस बात से इत्तफाक करना पड़ रहा है अफसोस के साथ। लेकिन सो एनी हाउ हाफिज नईम उर रहमान ने लाहौर में ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग, फिर उसके अलावा बिल्स जो ज़्यादा आ रहे हैं, और अभी बजट सामने आया उसमें टैक्सेस लगा दिए गए, टैक्सेस की भरमार है, ये उनके कुछ बुनियादी मकासद हैं जिसके खिलाफ अभी एहतजाज करने जा रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी हाफिज मुनम ने हमें किया, जमात इस्लामी से अमीर हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे जानते कि क्या मकसद है ये जो अभी करने जा रहे हैं सबका। अस्सलाम वालेकुम मुनम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कराची का मौसम कैसा है? वैसे खुशखबरी सामने आई है बारिश की दीगर इलाकों में, लेकिन कराची की नहीं अनफॉर्चुनेटली। एनी हाउ लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं लोड शेडिंग की वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त हीट वेव है। ये बिल्कुल वैसी ही हीट वेव है जिस तरह 2015 में हीट वेव आई थी और जिसके नतीजे में हजारों लोग जो है वो अपनी जान से चले गए थे। उस वक्त तो रमजान का महीना था तो लोग रोजे से भी थे और हीट वेव भी थी, इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त कैफियत यह है कि के इलेक्ट्रिक जो इस वक्त कातिल इलेक्ट्रिक बनी हुई है, उसकी लोड शेडिंग की वजह से और उसकी ओवर बिलिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। उसकी लोड शेडिंग की वजह से आज कैफियत ये है कि 18 घंटे लोग जो है वो बगैर बिजली के कराची के शहरी गुजारा कर रहे हैं। और इसी के अंदर आप देखें हीट वेव हो और लोड शेडिंग भी हो तो फिर सोने पर सुहागा है और लोग अपनी जानों से गुजर रहे हैं इस हीट वेव के अंदर। खास तौर पर बुजुर्ग उससे मुतासिर हैं और साथ साथ एक मसला और भी बहुत बड़ा हो गया है कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ पानी नापैद है। पानी कराची के शहरियों का एक मसला ये भी है कि शहर के अंदर पानी में पिछले 18 साल में एक बूंद पानी के कतरे का इजाफा नहीं हुआ है शहर के अंदर। और शहरी मजबूरन जो है वो टैंकर खरीदने पर मजबूर होते हैं और नलकों के अंदर पानी दस्तयाब नहीं होता। अब आप बताइए, पानी मौजूद ना हो, बिजली मौजूद ना हो और तो उसके नतीजे में क्या होगा? ऊपर से जो है हीट वेव हो, इन सारे मसाइल का कराची के शहरियों को सामना है। हमने आज शाम 5 बजे शारा फैसल पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का हेड ऑफिस है, उस पर हमने धरने का ऐलान किया है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं तीनों वो यही होंगे कि बिजली की बंदिश के खिलाफ है आप लोगों का ये एहतजाज, बिल्स में इजाफा और साथ टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ, राइट? जी, हमारा जो है वो यही है। हम जो है वो बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा है, लोड शेडिंग है और जो 18 घंटे लोड शेडिंग है, इसी तरह टैक्सेस के अंदर इजाफा है। ये चारों चीजें हैं। साथ साथ पानी का बहरान, शहर में पानी का शदीद बहरान है। 18 साल हो गए, K4 मंसूबा बनना था लेकिन ना वफाक को कराची से कोई गर्ज है, ना सिंध सूबाई हुकूमत को कराची से कोई गर्ज है और 18 साल बाद भी K4 मंसूबा जो बनना था उसके बनने की कोई सबील नजर नहीं आ रही कि आइंदा 2 साल बाद भी K4 मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा और कराची के सिस्टम में 260 MGD पानी शामिल हो सकेगा। जो 650 शामिल होना था इन्होंने वैसे ही उसको कम कर दिया है, 260 कर दिया है और वो भी अभी 18 साल से प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे तकमील है और मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है। अच्छा अमीर साहब, अफसोस के साथ ये सवाल पूछना पड़ा लेकिन शायद मुझे पूछना ही पड़ेगा, ये आप लोग अपनी शिकायत रखेंगे किसके सामने, पीपल्स पार्टी या वफाक के आगे? कोई उम्मीद है आप लोगों को इनसे? भाई देखिए, हम तो अवाम के साथ मिलकर, अवाम के कनेक्शन के साथ हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम मज़ाहमत कर रहे हैं, हम सड़कों पर मौजूद हैं, हम अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत में गए। हम आज इंशाअल्लाह ताला धरना दे रहे हैं, पानी के खिलाफ और बिजली के खिलाफ दे रहे हैं।
हम अवामी मज़ाहिमत के साथ इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानों को, चाहे वो सूबाई हुक्मरान हो या वफाकी हुक्मरान हो, वफाकी हुकूमत इनको इंशाअल्लाह मजबूर करेंगे कि कराची के शहर के लोगों के मसाइल हल करें। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये जो मसाइल हैं इनकी वजूहात कुछ तो आपने जिक्र किया, कुछ हमें मालूम है। मजीद अगर आप इसमें बताएं कि ये लोड शेडिंग, ये तमाम तर मसाइल कराची में हमेशा से चले आ रहे हैं। क्राइम रेट देखा जाए वो ऊपर जाता है, वो अलग बात है कि हुकूमत कहती है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन लोड शेडिंग है, बिजली की वो बंदिश, मुअत्तल हो जाती है बिजली, या फिर पानी नहीं है। ये सारे मसाइल हैं क्यों कराची के, ये कब हल होंगे? ये मसाइल इसलिए हैं कि ना वफाक को कराची से कोई गर्ज है, ना सूबाई हुकूमत को कराची से कोई गर्ज है। कराची को इन्होंने सिर्फ टैक्स लेने के लिए तो कराची है, लेकिन कराची को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे वक्त में कि जब पूरे यानी लाहौर में मोनो ट्रेन चल रही है, पिंडी के अंदर जो है वो ग्रीन लाइन सर्विस है, मोनो ट्रेन चल रही है, मुल्तान के अंदर मेट्रो चल रही है, लेकिन कराची शहर के अंदर के लिए ना इनके पास ट्रांसपोर्ट है, ना कराची शहर के लिए इनके पास बिजली है। और बिजली का जो रोना है 2005 में निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दिया गया। 2009 के अंदर एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक को बेचा गया, अल अबराज ग्रुप को भेजा गया। उस वक्त जरदारी साहब हुकूमत के अंदर शामिल थे, सदर थे, और MKM उनकी इत्तेहादी थी। इस शहर के एक असासे को खंभों के एवज भेज दिया गया और लोगों को सुहाने ख्वाब ये दिखाए गए कि शहर के अंदर ओवर बिलिंग खत्म हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये ख्वाब ही साबित हुआ। ना लोड शेडिंग खत्म हुई और ना ही ओवर बिलिंग खत्म हुई। इस वक्त हजारों रुपए लोगों के बिल आ रहे हैं, टैक्सेस की भरमार है, कभी फिक्स टैक्स लगाया जाता है, कभी कोई और टैक्स लगाया जाता है, कभी MUCT जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिल में शामिल किया जा रहा है। टैक्सों की भरमार है, लेकिन लोगों को रिलीफ सूबाई हुकूमत देने के लिए ये जो आज आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने कल भी किया पूरे मुल्क में, इसके लिए आपके इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी कोई बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा ये एहतजाज पानी और बिजली दोनों के खिलाफ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुनिम साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं। कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये सूरत हाल इतनी हमारी हुकूमतों ने, अनफॉर्चुनेटली कोई सी भी हुकूमत उन्होंने इतनी हालत ख़राब कर दिया कराची की कि एक बार हमें सोचना पड़ता है क्या ये वाकई रोशनियों का शहर रह चुका है या नहीं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। अफसोस होता है ये सोच के भी कि इतना खूबसूरत शहर जो पाकिस्तान का बिजनेस हब है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कराची। हर शहर की अपनी अहमियत है, कराची हमारा दिल है, तो इस शहर के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। जिस भी जमात के मुतालिबात हैं वो पूरे होने चाहिए। ये एहतजाज अगर जमात इस्लामी लेट से ये कह रही है कि वो कराची के फेवर में, कराची की आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो उनके ये एहतजाज में जो भी पॉइंट्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए, सूबाई लेवल पे भी और फेडरल पे भी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ ही रहें।